ये देखें जी, भाई को बुला के आई थी और भाई अभी ये निकाल रहे हैं क्योंकि ये मुझसे नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने भाई को बुलाने का भी मकसद यही था। तो बार बार यही कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप लोग ये घर क्यों सेल कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो। बर्बाद किताब ना मैं ही हाले चुका था। अच्छा, इसकी हड्डियों से निकालोगे। आहिस्ते आहिस्ते जो है ना काम अपने शुरू हैं, फिर वो उसका बर्तनों का भी हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कपड़ों का, इस तरह, क्योंकि बनाना है। नहीं नहीं, जब तक आप जिंदा हो हम नहीं करेंगे। अपने बहन भाई के दुआ सलाम करेंगे। नहीं अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? देखने वाले खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, हमेशा आबाद रखे, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह। तो मेरा व्लॉग जो है ना अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह नहीं किया, क्योंकि आज कुछ और ही काम करने थे। तो मैंने कहा जल्दी से नाश्ता बना के रखे, उसके बाद आगे की जो होगी बहन भाइयों को रूटीन वो शेयर करेंगे, क्योंकि डेली रोज़ सुबह की रूटीन शेयर करती रहूँ तो आप भी लोग बोर हो जाते हैं, तो हमें भी नहीं अच्छा लगता कि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ हम दिखाते रहें। तो आज का यही है कि मशीन लगाने थी, कपड़े धुलाई करने थे, कपड़े की माशाल्लाह से सफाई हो चुकी है। तो मैंने कहा आज मशीन लगाने, कपड़े धोने हैं, तो मैं पर्दे भी निकाल लूँ, सारे पर्दे निकाल लूँ, इनको जो है ना धुलाई करके फिर इनको रख दूँगी। कि जैसे कि आप सबको पता है हमने जो है ना इस घर से जाना है, तो क्यों ना आहिस्ते आहिस्ते जो धोने वाली चीज़ें हैं, जो है ऐसे मतलब रखी हुई है, जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होती, तो उन चीज़ों को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी पैकिंग करते रहें। तो अभी मैं ये पर्दे उतारती हूँ, फिर आगे की ये जो डंडे थके हुए हैं ना, ये अभी नहीं निकालूंगी, क्योंकि आप सबको पता है ना कि जब मैं ये हम नीचे रखेंगे तो अमीना एक मिनट नहीं लगाएगी इनको बेचने में। तो ये अभी इधर ही होंगे, क्योंकि जब जाने लगेंगे तो फिर इनको साथ ले जाएंगे। इसको इधर ऊपर ही रखूंगी, अगर इनको नीचे रख दिया तो ये हमारे पता भी नहीं चलेगा, बिक जाएंगे। तो एक रूम के ये निकाल लिए हैं। और जो है ना इसके बाद ये मशीन है भाभी समीना वालों की, मतलब मुखलत भाई वालों की। उन्होंने 10 बार काले कर चुकी है, जब से हम उधर से घूम के वापस आए तब से उन्होंने कहा मेरी मशीन जो है ना मुझे वापस करो, पहुंचा दो। मैंने जो है ना जैसे होते हैं घर में बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े जैसे बच्चों के सिलाई करने होते हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरी ना पहुंचा दो। टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज जो है ना मैं ये मशीन भी उधर भी भिजवाऊँगी, क्योंकि उधर उनके पास हमारे बैग वगैरह हैं, बड़े बैग जो साथ लेके गए थे घूमने के लिए, तो वो भी मैंने जो है ना उतराने हैं उधर से। और ये इस मशीन का जो है ना मसला है थोड़ा सा, उनका एक जो वो चलाने वाली होती है ना, हम उसको हाथी कहते हैं, उसका भी मसला है, वो बार बार खुल जाती है, थोड़ा सा भी उसको घुमाओ तो वो खुल जाती है। वो मसला था इनकी मशीन का। एक इनकी सिलाई का भी थोड़ा सा मसला था, सिलाई भी सही नहीं लगाती थी। तो मैंने कहा था भाभी जान को कि भाभी जान आपने जो है ना ये मशीन दोबारा जहाँ से आपने ली है उधर दोबारा लेके जाना है, उधर से इसको पहले सेट करवाना है, फिर आपने जो है ना इसको चलाना है। अभी मैं भिजवा तो दूँगी, लेकिन उसको पहले ये सेट करानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो कपड़े सिलाई किए थे ना तो बड़ी मैंने मुश्किल से किए थे, और उनकी सिलाई जो है ना वो सही नहीं थी। तो मैंने उसको बताया है, मैंने कहा आपकी मशीन को यही मसला है, तो आपने पहले ये उसको दिखाना है, सेट कराना है, उसके बाद तो ये आज भिजवाऊँगी। उधर निशान को बोलूँगी ये दे के आएगा, और उधर जो हमारे बैग हैं वो बैग भी हमारे लेके आएगा, क्योंकि कोई पता नहीं है, हमें घर बना बनाया मिलता है, जो हमें बनाना पड़ता है, वो बैग हमारे काम आएंगे, जो हमारे पहनने के कपड़े होते हैं। बाकी सामान तो हम अभी सारा नहीं लेके जा सकते ना, जो थोड़ा सा इस्तेमाल का होगा वो लेके जाएंगे, आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अल्लाह पाक तो खैर करे, आप सब ने दुआएं करनी है। तो उसके बाद जो पहनने के कपड़े होंगे वो हम
बैग में मैं पैक कर लूँगी ताकि आगे जो है ना हमारे कपड़े ख़राब ना हो। बैग से निकाल लिया, फिर धो के बैग में रख लिया, तो वो बैग मैंने ज़रूर उठवाने हैं उधर से। उसके बाद अभी ये मैंने निकाल लिया, तो अभी हम चलते हैं दूसरे रूम में। अम्मी के रूम में भी लगे हुए हैं, बैग रूम में भी लगे हुए हैं, वो भी निकालते हैं। आ जाए मेरे बहन भाइयों, बैग रूम में आई हूँ। इधर मैंने चेक किए हैं, ये वाले जो है ना इनके वो नेट कैसे हुए हैं, नेट लगे हुए हैं, क्योंकि पहले जो वो लगे हुए थे ना, देखिए ये वाले, ये नीचे जो है इसके ऊपर लटे लगे हुए थे। फिर जब इसकी शीलिंग हुई ना तब ये दूसरे लगवाए हैं, क्योंकि ये सही नहीं थे तो दूसरे लगवाए। अब यूँ समझिए कि ये जो अभी लगे हुए हैं ना, ये तो मुझसे नहीं खुल रहे हैं, मैंने ट्राई किया है। और ये काम है अब अल्ताफ सेन का, अल्ताफ सेन करेंगे, उसको बोलूँगी ये उतार के देंगे। तो ये तो मुझसे नहीं खुले जाते, ये पहले नेट वगैरह खोलेंगे, इनको पैन को निकालेंगे, फिर जाके हमारे पर्दे निकलेंगे। तो इस का तो नहीं हो रहा। ये अभी मैं किसी को बुलाती हूँ, या भाई को बुलाती हूँ, या अल्ताफ सेन आ जाएंगे, तो फिर जो है ना ये मैं निकलवाऊँगी। तो अभी चलती हूँ अम्मी के कमरे में, उसके देखते हैं। तो जी अभी इधर पहुँच चुकी हूँ, तो इधर के हाँ ये उतर जाएंगे, ये मैं इनको निकालती हूँ। और पहले मुझे ये सामान सेट करना पड़ेगा, ये इस्त्री वाला टेबल, और ये मैंने मशीन और ये स्टैंड अभी इधर रख दिया था। मैंने कहा अभी फिलहाल के लिए जो है ना इधर रखते हैं। और ये देखें, ये सोफे के जो कवर है ना ये वाले, ये धुलाई हो चुके थे, ये धुले हुए हैं, और इनको भी इधर रखेंगे। अमीना सरदार के बोरे चेक करें, बिस्तरों के ऊपर रखे हुए हैं। तो अभी मैं इसको निकालती हूँ। और ये हमारी चारपाई जो है ना, ये पहले अमीना की जो थी, ये वो थोड़ा सा इसको मसला है, तो इधर हमने खड़ी कर दी। हमने कहा इसको जो है ना अभी सेट करवाएंगे, उसके बाद फिर ये है तो कैसे निकलेगा, मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, या इसके ऊपर कैसे निकलेगा वहाँ से। एक मिनट, मुझे ना इस तरफ आ जाओ आप, मुझे उधर से देखने दो कैसे निकलेगा। ये जी उतर गया, ये देखें। इसको नीचे करूँगी, सारे पर्दे निकाल के ना फिर इसको ऊपर रखूँगी। ये डंडा तो पूरा निकल आया है, ये देखें, ये तो सारा नीचे आ गया है। अमीना सरदार, ये डंडू को आपने हाथ लगाया ना, इनको बेचा तो मैं आपको बेच दूंगी। नहीं हो बोतलों को छोड़ो, मेरी बात को घुमाओ नहीं। ये पहले भी आपने ऐसा नुकसान किया था, अब दोबारा इनको बेचा ना तो मैं आपको बेच दूंगी, ठीक है? हाँ, ये ना ये तमाकू ये निकल गया। नहीं कुछ ना करो इसको, वो तमाकू बांध चलो जी ये निकल गया जी। अम्मी के रूम के भी पर्दे निकल गए। अभी मैं इसको दोबारा रखती हूँ ऊपर, क्योंकि हम अमीना पे यकीन नहीं कर सकते, इसका पता नहीं चलता ना। इसको मैं दोबारा ऊपर रख देती हूँ। चलो जी ये हो गया ना। ये देखिए मैंने अपनी एलईडी का डब्बा जो है ना संभाल के रखा हुआ है इधर ही। कई बार अमीना ने इसको उठाया, शुक्र है बच गया ये, नहीं तो इसको ऐसे फाड़ फाड़ के ना बेचने की तैयारी थी। काफ़ी बार इन्होंने वो किया, मैंने रख दी, मैंने कहा कोई पता नहीं है ये हमारे काम आएगा। तो अभी देखिए अब जब उतारेंगे ना एलईडी तो इसको पहले पैक करके ना पहले अभी इसको रख देंगे। जब हमारी पूरे घर की सेटिंग हो जाएगी, पूरा घर हमारा हो जाएगा सब कुछ, तो फिर हम ये सेट करेंगे। सही हो गया जी। अभी मैं ये भी रखती हूँ उधर बाहर, बस वो एक का रह गया है। चले जब तक ये धुलाई करते हैं, ये धुलाई होंगे, तब तक किसी को बुला के वो भी उतरवा लूँगी, वो भी उतर जाएंगे। और फिर
आगे का देखेंगे। और एक काम और भी है, ऐसा ऐसा ना ये चारपाइयाँ जो है ना ये भी धुलाई करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, समझो कोई 6 महीने हो गए होंगे, 6-7 महीने 8 महीने चारपाइयाँ वगैरह धुलाई नहीं करवाई। तो ये भी ऐसा ऐसा आज मशीन लगेगी, कपड़े धुलाई होंगे, पर्दे धुलाई होंगे, कल इंशाल्लाह फिर ये चारपाइयों का काम करेंगे। क्या कबाड़ा किया हुआ है आप लोगों ने, ये क्या हो रहा है इधर देखो, सारी गाड़ी को खोल के छोटे छोटे से नेट निकाल के सारा ये क्या हो रहा है। ये सेट कर रहे हैं। ये मैकेनिक का काम कब से शुरू कर लिया? ये कल से। हाँ कल से। आप दोनों कैसी हो? ठीक हो। तबीयत से ठीक है ना? हाँ जी। क्या हो रहा है? ये चीज खा रहे हो? हाँ जी। अच्छा सही सही, ये जल्दी से अपने क्लोज करो, इधर की सफाई करनी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, क्या हाल चाल है? ठीक है। तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी सारे पर्दे मैंने निकाल लिए हैं, बाकी ये रह गए हैं, इनके वो लगे हुए हैं नेट, ये मुझसे नहीं खुल रहा है। तो मैंने कहा ये जो है ना अल्ताफ से आ जाएंगे या भाई को बुला किसी को बुला के ना ये फिर उतरवाती हूँ उनसे। अभी मैं जाती हूँ ऊपर, देखती हूँ अगर भाई जो है ना फ्री बैठे हैं तो उसको कहती हूँ कि मैं ये ना मुझे, क्योंकि एक साथ धुलाई हो जाएंगे ना। हाँ इनको धुलाई करके ना अब इनको हम पैक करके रख देंगे। अब जब हमारा कोई पता नहीं है, हमें घर बना हुआ मिलता है या हम बनाना पड़ता है, जब वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा फिर जाके हम ये लगाएंगे। अभी इनको धो के ना पैक करना है। वो मैंने कहा वो, हाँ मैंने कहा वो ना जिशान को आज भेजती हूँ, भाभी जान की मशीन भी पहुंचाएगा और जो उधर हमारे बैग हैं वो भी लेके आएगा, क्योंकि हमारे बैग जो ना हमें काम आएंगे। हाँ हमने कपड़े वगैरह कोई सामान वगैरह जैसे छोटे छोटे से होते हैं वो सब हमने उधर सेट करने हैं। तो ये बस फिर जो है ना मैंने कहा आज ये कपड़े धुलाई हो जाएंगे, पर्दे धुलाई हो जाएंगे, कल फिर वो चारपाइयाँ, फिर कुछ 2-3 कल, कुछ परसों, ऐसे फिर चारपाइयाँ भी धुलाई करेंगे। सही है। हाँ कौन सी प्लेट है? प्लेट, हाँ वो तो उधर दे दिए थे ना उनको। हाँ वो जब उधर खाना खाते थे ना उसके बाद धुलाई करके उनको दे देते थे। हाँ जी वो जो हम गए थे ना उधर घूम रहे थे तो तब जो मतलब उनके बर्तन, हाँ ये बोलती हूँ उसको ये उतार देंगे। मैं भी जा, हाँ चलें जी। अभी जो है ना मैं चलती हूँ सिस्टर के घर और उधर देखती हूँ भाई को, अगर भाई फ्री है तो फिर जो है ना ये करते हैं अपना ये काम, उसको बोलती हूँ ये करके दे जी। मैं ऊपर आ चुकी हूँ और ये देखें सारे काम आपने कंप्लीट कर लिए हैं, झाड़ू शाड़ू सारी सफाइयाँ टोटल घर की कर ली है उन्होंने। तो अभी देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सीता सेटन? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। नाश्ता भी हो गया, सारे काम भी हो गए, सब कुछ कंप्लीट करके अभी अभी जो है ना रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा वाह जी वाह, क्या बात है। आप सुनाए? ठीक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता पानी हो गया? नाश्ता पानी तो कब का हो गया था, बस घर के काम हो रहे हैं। वो मैं पर्दे निकाल रही थी, मैंने कहा वो आज मशीन लगानी है ना, कपड़े धुलाई करने हैं, तो मैंने कहा पर्दे भी एक साथ धुलाई हो जाएंगे, अभी फिर नहीं लगाएंगे, उनको मैं पैक करके रख दूँगी। तो मैंने बाकी सब उतारे हैं और जो हमारे ड्रैग रूम में लगे हुए हैं ना वो नहीं उतर रहे। मैंने कहा भाई को कहती हूँ अगर फ्री है तो मुझे ना उसके वो नेट खोलने हैं, नेट खोल के फिर वो पर्दे निकालने हैं। क्यों उतर रहे हैं? धुलाई करने के लिए। धुलाई करने के लिए फिर पेज क्यों खोलने पड़ते हैं? वो डंडे में लगे हुए हैं ना, ये ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे अच्छा ऐसे। हाँ जी मैं समझा ऐसे हैं ऊपर, ऐसे खींचोगे तो एक साइड से आ जाएगा। नहीं, वो थे 2 थे वो कमरे में, हमारे कमरे में, अम्मी के कमरे में, वो ऐसे थे, वो मैंने निकाल लिए। अब जो उधर है ना वो इस तरह के लगे हुए हैं। मैंने कहा एक साथ हो जाएंगे ना, अभी आधे कर लें, आधे फिर आज वो मशीन लगा के कपड़े धुलाई करेंगे, कल फिर चारपाइयाँ वगैरह धोएंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने काम, क्योंकि कोई पता नहीं है ना, हम तो अपनी तरफ से जो है ना करें, कोई पता नहीं है हमें बना बनाया घर मिलता है या प्लाट मिलता है या जैसे भी। तो ये भी तो पता है ना कि हमारे पास टाइम इतना नहीं है ज़्यादा। भाभी जान
भाभी के पास देखो, भाभी जान का क्या है, माँ का घर छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा, हाँ, अब वो जा रही है घर छोड़ के, हम जा रहे हैं। आप कहाँ रहोगे? आपको तो बस दुल्हन की पड़ी। हर टाइम दुल्हन। अरे जैसे वीडियो में बात करते हैं ये अरे दुल्हन दुल्हन नहीं कहती थी वो, मैंने जायद वालों की शादी की ना, इधर वो दुल्हन नहीं, शादी की शादी तो जरूर शानू की शादी को देर है, अभी घर बनाना है। नहीं नहीं, जब तक आप जिंदा हो हम नहीं करेंगे। अपने बहन भाई के दुआ सलाम करेंगे। नहीं, आप अमीन सपोर्ट नहीं देती, जो न्यू दुल्हन आती है वो तो खुद है तो खुद बैठ जाती है। हाँ। किसी को इधर उधर नहीं होने देती। अरे कमीना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दुल्हन को छोड़ो, अभी दुल्हन को देर है। तो अब हम, अरे मेरी बात सुनो, हम घर छोड़ के, मैं भी जा रही हूँ, ये भाई वाले जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। आप कहाँ रहोगी? मैं भाभी के साथ। वो नहीं वो कहती मैंने नहीं रखना। हाँ बस दुल्हन अपनी ये बात को चेंज नहीं करेगी, बार बार वही दुल्हन की बात। चलें जी, अभी जो है ना नीचे लगता है कोई आया हुआ। अभी अमीना जाओ नीचे देखो, वो दरवाजा अपना जो है ना वो कर रही है, कोई खड़का रहा है दरवाजा। हाँ, वो जाके उसको खड़ा दो। अम्मी को, वो दुल्हन को छोड़, अभी हमने घर बनाना है, अपने घर के लिए दुआ करो। नीचे जाके देखो कौन आया है, देखो। अच्छा, मैं देख के आओ, घर के लिए दुआ करो। घर जब बन जाएगा ना फिर जिशान की शादी करेंगे, ठीक है? हाँ, दुल्हन ले आएंगे उसकी, ठीक है? हाँ, बहावलपुर, ठीक है। अभी देगा शादी वादी करेगी ना। हाँ, दूल्हा पे ठीक है, हम बहावलपुर से लेके आएंगे उसकी दुल्हन। आप नीचे देखो कौन है, मैं आ रही हूँ। हाँ शुरू हो जाती है ना, कौन सी काम वाली होती है, ऐसे फजूल जो है ना शुरू हो जाती है। बस जिशान की शादी करो, जिशान की शादी करो। चलें ठीक है, तो भाई आप आ जाएं, मुझे ना बस वो निकाल के दें ताकि मैं अपना काम जो है ना वो कंप्लीट करूं। हाँ जी, ये देखें जी, भाई को बुला के आई थी और भाई अभी ये निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने भाई को कहा कि ये निकाल दें। ये दो तो इधर से निकल आएंगे, ये वाले दो पर्दे, और एक के लिए फिर उसको भी खोलना पड़ेगा। खुला हुआ है, बस ये ऐसे निकाल के ना। चलें जी, बस ये एक रह गया है। वो उधर से नहीं निकलेगा, ये भी इधर से आएगा। हाँ, इधर से आएगा। ये खुला हुआ है, ये वाला। ये वाला भी खोलना है। हाँ, बस ये खोल के ना इसको ऐसे करके ना। चलें जी, ये भी अभी ये भी रहते हैं ना, इधर भी एक लगा हुआ है, ये वाला, ये भी एक लगा हुआ है, ये भी निकालना है इधर से। तो फिर चलें जी, ये निकालते हैं सब पर्दे निकाल के। ये देखें, इधर भी लोग लगा हुआ है, ये बहावलपुर वालों का, मतलब मेरी वो दूसरी फूफो का, उनका भी लोग देख रहे हैं सब। तो इधर ये निकालते हैं, फिर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों, हमारा सुबह का व्लॉग जो है ना स्टार्ट हुआ पड़ा है। आप लोगों ने साथ रहना, वीडियो इसके बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फॉलो करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। वो देखो, वो भाग गया, ये क्या किया उसको जो भाग गया। और अमीना सरदार जो है ना, मैं आया हूँ तो ये तो गुस्सा हुई बैठी है, अल्लाह खैर करे। दुपट्टा पहन के फिर बताओ ना, फिर बताओ दुपट्टा। हाँ, ये पहन के ना मुझे लो जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो, ठाको, ठूको, सदूको, बंदूको? माशाल्लाह। ये क्या है, इसको चिढ़ाया हुआ है? मैं अभी आया हूँ तो ये तो गालियाँ दे जा रही है। वो पता नहीं जो क्या, वो सतारियाना जोड़ा मेरा थे, सतारियाना पता नहीं के रहा, सतारियाना पीले तो मुझे नहीं सही, वो तो सतारियाना कोई पीले का नहीं। सितारों वाला जोड़ा, उसके ऊपर क्या है सितारों वाले जोड़े पे? वो पीला जोड़ा मेरा सतारियाना बोले, मदद दिया।
मेरे को है तो कोई पड़ा है तो फिर दे दो फिर ये देना शुरू हो गई थी। अभी जो है ना अब ये बताओ कि कोई सितारे वाला जोड़ा या ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा कि इसको दे दो जान छुड़वाओ। पाए है तो कौन सा मोटा मोटा है तो सता रहे हैं ये वाला दगड़ मोटा श्याल है। दगड़ मोटा फुल सर्दियों वाला ये पहन हाँ, लेगी, सर्दियों इसको कुछ नहीं होता, ये पहन लेती है। जब शाल पहन लेती है तो कपड़ों का क्या है। अब क्या बंदा इसको बोले कि ऐसे खाम खा का रोला कर रही है, गालियाँ दिए जा रही है, कुछ कभी कुछ लड़ रही है कभी कुछ। हाय 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 मैं आया, मैं कहा कि मैंने जा करना कुछ खुशी बात करूँगा, गपशप करूँगा। आगे से आया तो यहाँ पर तो वो क्या कहते हैं पहलवानियाँ हो रही हैं, दंगल लगे हुए थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो बाकी जो है ना इनके देखो, इन दोनों के काम देखो। हाँ जी मैं परी को लिख के दे रही हूँ पेंसिल मिट्टी की। मेरी किताब है, ये परी की किताब है। अजी मैं इस जवेरिया की किताब नहीं देखी थी ना, इसलिए जवेरिया मुझे किताब मेरी बना दिया। अच्छा, जवेरिया इसको किताब नहीं देती थी तो जवेरिया ने इसको ये अपनी किताब लेके दे दी है। तो अब इसके ऊपर लिखाइयाँ करती हो? वाह जी वाह, क्या लिखती हो? जब गेंद पे कलर गिर ऊपर पेन गिरी। अच्छा नीचे आ जाओ फिर लिखो इसको। चल आगे हाँ नीचे आ जाओ। चलें जी बाकी फिर वो जवेरिया को लगता है कोई थप्पड़ लगी है थप्पड़? नहीं बचाओ हो गया? नहीं थप्पड़ नहीं लगी? चलो सही है जी। चलें जी देखते हैं फिर माहौल थोड़ा सा बाहर का ये ना गर्म हुआ पड़ा है। और बाकी भाई वालों से भी बात करनी है मैंने। और आज जो है ना इस मकान के बारे में भी मैं बात करूँगा कि भाई मैंने पहले भी बताया था लेकिन शायद वो बहनों ने भाइयों ने नहीं सुना था, वीडियो नहीं देखी थी। आज फिर जो है ना मैं वीडियो इसके बारे में बताता हूँ कि क्या है, क्यों बेच रहे हैं, इसका क्यों बिक तो गया है, बेच रहे हैं नहीं, अब तो बिक गया है। तो ये क्यों बिका है, किस वजह से, ये सारी तफसीलें इंशाल्लाह आप लोगों से मैं शेयर करते हैं। तो अभी जो है ना सफाइयाँ कर लें, उसके बाद फिर इना की वजह से वीडियो बंद कर दी थी कि इसने ना इतनी गालियाँ। एक मिनट, हाँ हाँ अच्छा चलो एक मिनट। अच्छा जी इसका जो है ना ये गुस्सा चल रहा था, मुझे वीडियो ही नहीं बनाने दे रही थी, ऐसे गालियाँ दिए जा रही थी। मैंने कहा अभी अब गालियाँ बीच में आए तो काम ख़राब हो जाना है, तो इसलिए अभी अम्मी ने इसको सूट उठा के भी दिया, कहती कि नहीं वो सूट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सा सूट है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। एक तो देखें इसको इधर फेंक दिया, दूसरा ये इसको उठा के दिया है, ये देखें ये सितारे मोती वाला। हाँ पीला सूट आ जैसे तू आ। अच्छा दुपट्टा पहन के फिर मुझे बताना। अभी ऐसे दुपट्टा नहीं पहनती तो फिर बहन भाई गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं क्या मैं ऐसे दुपट्टा सीधा कर ले, फिर जो बात बतानी है बताती रही, ठीक है? दुपट्टा पहले सीधा कर ले, दुपट्टा पहले सीधा कर ले, फिर जो बताना है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं नहीं बात करता। अच्छा जी तो ये सूट इसको सितारे मोती वाला कह रही थी कि सितारे मोती वाला वो सूट इसको अम्मी ने उठा के दिया, फिर भी ये झगड़ा करे जा रही है, रोला करे जा रही है। तो बाकी जो है ना, हाँ जी हो गए फ्री, काम फैल सारे हो गए। अच्छा आज ये मैंने देखा है कि पर्दे शर्दे सारे ये पैकिंग शुरू कर दी है क्या? हाँ जी। अच्छा पर्दे वो निकाले हैं, वो आज मशीन लगाए ना कपड़े धुले के। अरे बैठ जाओ, ऐसे क्यों तो वीडियो उड़वाती हो, बैठ जाओ। तो फिर मैंने कहा आज पर्दे भी धुलाई हो जाएंगे। हाँ उसके बाद कल फिर चारपाइयाँ वगैरह भी धुलाई करनी है कल। ऐसे मैंने कहा ऐसा ऐसे ऐसे सारे सामान का फिर यही है ना, आहिस्ता आहिस्ता। मैं तो ये कहता हूँ कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी साथ साथ समेटते जाओ। कल चारपाइयाँ धुलाई हो जाएंगी ना, हमारे जो धोने सोने वाले काम कंप्लीट हो जाएंगे। कब की नहीं धुलाई की थी तो गंदी हुई पड़ी थी, तो उसके बाद फिर मैं फिर वो करूँगी, बर्तन वगैरह भी पैक करूँगी, जो हम खाना पकाते हैं हमारे इस्तेमाल में होते हैं वो रखूँगी। दूसरे सारे वो ऊपर डब्बे वगैरह मैंने रखे थे, उनके अंदर ना अच्छे से पैक करके ना उनको भी बर्तन भी वो कर लूँगी। ऐसे मतलब एक एक चीज़ ना आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ये है कि उसी हिसाब से ये ना हो कि अचानक से फिर वो आ जाएं, वो बोलें कि हाँ भी टाइम पूरा हो गया है अब निकलो, फिर क्या करेंगे? वही तो कहे। पर ये बैठ जाओ, क्यों मुझे तंग कर रही हो? ऐसे वीडियो उड़ जाती है, आराम से आप बैठ जाओ। या अम्मी की गोद में बैठो या मेरी गोद में, ऐसे टप्पे नहीं लगाओ, वो वीडियो उड़ा देते हैं। तो बस यही है, आहिस्ते आहिस्ते जो है ना काम अपने शुरू हैं। फिर वो उसका बर्तनों का भी हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कपड़ों का इस तरह। क्योंकि हमने अगर चाहे हमें बनी बनाई जगह मिले या मिले हमें प्लाट मिले, जो भी मिले वो तो अब अल्लाह पाक ही जानता है।
जहाँ हमारा नसीब होगा। तो बाकी ये है कि कोशिश यही करेंगे, मैं कहती हूँ ये सोफ़े, अलमारियाँ, बेड, ये चीज़ें उनको मिन्नत करेंगे कि कुछ दिन तक ना ये हमारा सामान, ये जो है बहुत अहम सामान है, जो बार बार इसको इधर से ले जाएं। बाहर बारिशों का मौसम है, ख़राब हो जाएगा। एक कमरे में कुछ दिनों के लिए रखवा लेंगे तो बाकी ले जाएंगे। फिर जब उधर का कोई हो जाएगा इंतज़ाम, कोई कमरा बन जाएगा, कोई हो जाएगा, फिर ये अपना सामान ले जाएंगे। सही है, ये भी सही है। अच्छा मुझे ना, मैं अभी बाहर जो गया हुआ था उधर से, वो ना जो मुंशी मेरे साथ काम करता है उधर करता था, हाँ। वो उसने मुझे बुलाया। वो बोलता है कि ये पेटियों का आपने बोला था, पेटियां सेल करनी है फिर? वो ऐसे है कि उसको बोलो बेचनी है, लेकिन थोड़ा सब्र करे। वो हम जो कमरों का देख लेना, कमरे किस तरह होते हैं। मेरा तो इरादा यही है, जब कमरे अगर हम खुद बनवाते हैं तो उनके अंदर मैं वो जो दीवार वाली अलमारी होती है ना, जो बनाने टाइम में रख देते हैं। कमरे तो वो अगर वो बना बनाया मिलता है तो फिर तो उसका बना हुआ है उसके अंदर नहीं, तो। वो भी तो एक फैमिली का है ना, उसमें कौन सा हमारी दोनों फैमिलियाँ आ जाएंगी। वो समझे, अगर वो बना बनाया आप लेते हैं ना, उसमें एक फैमिली, उसमें अब दूसरी फैमिली का साथ और बनेगा। वो दो कमरे में हम सामान तो देखो ऊपर नीचे कितना सामान है। ये भी है। हाँ, खाली 2 कमरों में तो हमारा सिर्फ ये आता है, वो सामान, ये सामान। 2 कमरे देखें इन सामान के भरे हुए हैं। दूसरे में वो है, वो मैं इसलिए कह रही थी, जो जगह पेटियाँ मिलती है ना बड़े बक्से, वही अगर अलमारियाँ दीवार में बना देंगे तो फिर तो हमारे लिए और ज़्यादा होगा, सफाई भी रहेगी। मतलब अभी उसको जवाब दे दूं कि भाई नहीं अभी नहीं सेल करता है? उसको अब ये बोलो कि ये नहीं है कि अब हमें 6 महीने लग जाएंगे। आपको पता है, पर हमारे पास ये चंद दिन है, कोई पता नहीं है 5 दिन है, 8 दिन है, 10 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन, कोई पता नहीं है ना। उसको बोलो जब हम इधर से सामान लेके जाएंगे ना, हम घर का कार्य जब हमारा घर का हो जाएगा, जब हम वो बड़े बक्से खाली करेंगे, फिर आपको बोलेंगे, फिर आप। चलो, वैसे भी वो वीडियो देखता है तो इरशाद भाई वीडियो तो आप देख रहे होंगे कि सुन लिया है। अभी थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, हमने अभी जो है ना ये सामान की सेटिंग करनी है, घर का शिफ्टिंग वगैरह, तो इसलिए अभी थोड़ा सा वेट कर लेना। बाकी जो है ना मकान के बारे में अम्मी जान सीधी हो जाए सीधी हो जाए, कैसे बैठी हुई है। गुस्सा लगती है मैं है कोई सोच ऐसा देगा कुछ ऐसा क्या मैं तुम बर्बाद किताब ना मैं ही हाडे चुका। अच्छा, इसकी हड्डियों से निकालोगी? वाह जी वाह, चलो जी इसकी हड्डियों से निकालेगी। अच्छा अरे केरा सूट जा हम पीला जहाँ मैं गया के काटियां वो देख देख के पीले मैं तो मचा दूँ। गड्डी पे वाली चलो ऐसा करो, वो सामने जो पड़े हैं वो उनमें से देख लो, जो आपका पीला कहती हो, नीला कहती हो, जो कहती हो वो उधर मिल जाएगा आपको। नहीं ही को पता है, नहीं आज मैं क्यों रखे प्यार मैं को ले चल मैं कहना पक मार दे प्यार क्या ना बुक मार रही थी? हाँ अच्छा बात, अच्छा वो बात तो हो गई। और वो क्या कहते हैं भाई वाले अभी नहीं आए, वो उनसे भी बात करनी थी। तो बात ये है कि बार बार जो एक ही बात, अब जब से मकान सेल किया है तो बार बार एक ही बात वो यही बोल रहे हैं, जो अच्छे बहन भाई वो कहते हैं कि अमीना बात करने दो फिर वही रोला। अच्छा जी, इसकी जो है ना पहले इसका रोला ख़त्म कर लें, फिर आपको तफसीलन बताते हैं। काफ़ी देर रोला डालने के बाद ये देखें अमीना के नाखून, मुझे इसने ना नाखून भी मार दिए। तो कपड़ों का अभी तक कपड़े सारे, पूरी पेटियाँ, पूरी संदूकें, अलमारियाँ सारी निकाल के उसको दिखा दी, बेस में देख कौन सा है, फिर भी रोला डाले जा रही है। पता नहीं क्या है आज इसको, ना ही वीडियो बनाने दे रही है ना कुछ, ऐसे खाम खा की। तो इधर भाई भाभी अम्मी और सलमा साहब आए बैठे हैं, तो अभी जो है ना वो बात करते हैं जो मैंने बोली थी कि भी वीडियो में बताएंगे। तो बात भाईजान असल पता है कि आप लोगों को बुलाने का भी मकसद यही था। तो बार बार यही कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप लोग ये घर क्यों सेल कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, ये अच्छा है आपका घर, आप फिर से ऐसे गांव में जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा भी मैं तफसीलन वीडियो जो है ना ये बताऊंगा, अपनी वीडियो बना के सब बताऊंगा कि असल मसला क्या है जिसकी वजह से ये घर बेचा जा रहा है। हमने पहले भी लगाई थी, ये शायद न्यू हो गए, क्योंकि हमने पहले अभी कुछ दिन हुए हमने यही बताया था इस घर के बारे में कि क्यों हम बेच रहे हैं।
काफ़ी बार बल्कि बता चुके हैं। पहली बार जब अटक जाने का प्रोग्राम बना था उस वक्त भी ये बताया था, उसके बाद भी फिर इस तरह काफ़ी बार बता चुके हैं। वैसे जो न्यू आते हैं फिर वही पूछते हैं। हाँ, अभी तो खैर बहुत सारे की कमेंट्स यही बात के मकान का भी क्यों बेच रहे हो इसी के ऊपर। तो उसके बारे में जो है ना वो बताएं अब क्या वजह क्या है, फिर दोबारा से बताएं। वजह यही है इस घर में जो है ना मतलब कि गुजारा अब नहीं हो रहा, ये छोटा है। मतलब आगे जैसे हमारे बच्चे हैं उनकी शादियां करनी है, फिर उन्होंने कहाँ पे कमरे बनाए, फिर उसके बाद इसमें सहन वगैरह कोई नहीं है, कोई मेहमान आ जाते हैं तो उनको सुलाने की जगह नहीं होती। फिर उसके बाद गर्मी की हालात, मतलब काफ़ी सारी वजूहत हैं जिस वजह से जो हम मतलब के कह रहे हैं। सही और मेन चीज़ है इधर ये ऐसी जगह पे है जैसे मतलब कि यहाँ पे बंदा और कोई मतलब कारोबार नहीं कर सकता। जैसे किसी हम और जगह खुला घर विलेज में लेने का मकसद यही है कि वहाँ पे इधर हम ना कोई जानवर पाल सकते हैं, ना कोई और ज़मीन है घास वगैरह के लिए कोई भी, मतलब कि काफ़ी सारी वजूहत हैं। आगे क्योंकि फैमिली बढ़ती है, जैसे बच्चे हैं उनकी शादियाँ करनी हैं, बड़े होने हैं, तो वो बंदा टाइम से ये चीज़ें कर लेता है ना तो आगे प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जो है ना सारी वजूहत हैं जो हमने कई बार बताई। सही। हाँ जी बिल्कुल, भाई ने भी बताया है। और तो बातें यही है कि अभी मेन जो अभी देखें वो एक तो इस घर ये घर है, मेन जो असल बात है वो है घर छोटा होने की वजह से फिर यहाँ पे जैसे कोई मेहमान आ जाएं तो फिर ना उनका अरेंज करना, उनको सुलाना बिठाना गर्मियों में ख़ास तौर पे तो बहुत ही मुश्किल है। सर्दियों में फिर ये है कि अभी कलीनें नीचे बिछी हुई है तो इधर बंदे तकिए सिराने और रज़ाइयाँ वगैरह डाल के उनको सुला सकते हैं। लेकिन वो जो बात करते हैं ना दूसरे बहन भाई वो यूट्यूबर नहीं होते हैं। वो मतलब ऐसे होते हैं उनके हिसाब से जो मेहमान कभी आते हैं साल बाद 6 महीने बाद कोई 1-2 बंदे आते हैं। हमारा है यूट्यूब का यूट्यूब से जो रिलेटेड होते हैं ना उनके पास काफ़ी ज़्यादा मेहमान भी आते रहते हैं, फ़ैन भी आते रहते हैं। इस तरह अपने रिश्तेदार हो गए और काफ़ी सारे लोग जो है ना आते जाते हैं, तो इस वजह से फिर उनको भी अरेंज करने में मुश्किल होती है। बाकी आगे अपना हम मुस्तकबिल देखें बच्चों का तो ये तो मतलब कि 1-2 कमरे बने हुए हैं, एक कमरा हो गया। हमारे पास तो ऐसे समझो कि एक ही कमरा है, एक है किचन एक है कमरा। आगे हमारे 2 बेटे हैं, फिर 2 कमरे उनके लिए चाहिए। तो ये शहरों में लोग रहते हैं वो तो यही मशवरा देंगे, फिर भी एक जगह बनी हुई है उधर कमरा बना लेते, एक उस तरफ बना लेते, 2 कमरे हो जाते। लेकिन फिर वही बात के सहन ख़त्म हो जाता है, फिर बंद घर बन जाता है, फिर लाइट के इशू रहते हैं, फिर मतलब हवा नहीं लगती, फिर मेहमान आ जाते हैं। इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम है। मतलब फिर दूसरी बात ये होती है इधर रह के हम कोई और मतलब कि जैसे हमारा शौक़ है कोई जानवर वगैरह बंदा रखे वो नहीं कर सकता इधर। ये इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल। सही। चलें जी, भाई ने बता दिया है, बाकी तफसील आप सबको समझ आ गई होगी कि असल वजह क्या है जिसकी वजह से ये हम घर सेल कर रहे हैं। ये नहीं घर माड़ा है, घर अच्छा है, लेकिन ये छोटी फैमिली के लिए, जैसा कि या तो भाई की फैमिली रहे या हमारी फैमिली, एक फैमिली के लिए ठीक है। हाँ, तो 2 फैमिलियों के लिए फिर हमारी अपनी 2 फैमिलियाँ माशाल्लाह से हमारे घर के अफराद 14-15 हमारे अपने अफराद घर के हो जाते हैं। तो बाकी जो है ना कोई मेहमान जिस तरह आ जाते हैं, मेरी बहनों वाले आ जाते हैं, कोई और मेहमान हमारे रिश्तेदारों में कोई आ जाते हैं, तो फिर एडजस्ट करना, उनको इधर सेटिंग उनकी रखना, उनको बिठाना, वो फिर परेशानी होती है। गर्मियों में ख़ास तौर ज़्यादा होती है। अभी देखिए हम कोई खैरात वगैरह करें तो इतनी गर्मी पड़ जाती है, ये बंद जो है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। गर्मियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो वो इधर बिल्कुल फिर और ज़्यादा हो जाती है। तो ये वजह थी जिसकी वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को मैं बता दूं। जो नए आए हैं मेरे ख्याल वही पूछ रहे हैं, पुरानों को तो पता है। बाकी मकान का वो अब क्या उसके बारे में सोचा क्या है, मकान लेना है, ज़मीन लेनी है? पहले तो सबका यही इरादा था कि ज़मीन लेते हैं उसके ऊपर घर बनवाएंगे। नहीं, ज़मीन वाला तो वो इस तरह है कि अगर ज़मीन लेते हैं तो फिर हमारा घर नहीं बनेगा, ख़र्चा इतना हो जाएगा, उसकी भर्ती डलवाना उसके मुश्किल है, फिर तो हमारी 4 दीवारी भी नहीं होगी, ये वाला हाल होगा।
एकदम तो नहीं बनते, वो तो प्रॉब्लम कुछ अर्से के लिए आएगी ना, मतलब साथ अब साथ ये तो नहीं होगा ना। अब ये जो बना बनाया हमने लिया था, आके हम सामान रख के बैठ गए, शिफ्ट हो गए। लेकिन अब आगे यही है, आगे भी आप लोग सोचो कि हाँ ये हम बेच के आगे भी हम इस तरह का घर बनाए, ये नहीं हो सकता। आगे जो है ना, चाहे अभी एक 4 दीवारी और जो है ना कमरे की ना ही फुर्सत बचे, मतलब कि कोई छपरा वगैरह डाल के, कोई तंबू वगैरह ला के गुजारा तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सेल हो चुका है। हाँ, जैसे मौसम बेटे ने लिया है ना, वो कह रहा था कि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बुनियादी चीज़ें, वो पहले हम स्टार्ट में कर देंगे, बाकी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि वाशरूम और पानी का इंतजाम, पानी का बोर और वाशरूम, ये 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उसके बाद फिर एक आधा कमरा बंदा कर लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे गुंजाइश होती जाती है। और कमेंट्स ये भी कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने दोनों चीज़ों की वीडियो लगाई थी, घर की भी और तो ज़मीन की भी, तो ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग ना वो घर ले लो, उसको फिर तकसीम कर लेना, मतलब वो जो घर है कहते हैं वो खुला डुला है, उसको आप 2 हिस्सों में कर देना, तो घर ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि क्योंकि एक फैमिली का तो समझे कि अगर हम उधर जाते हैं 2 कमरे बने हुए हैं, आपकी फ़ैमिली के लिए तो समझो कि ओके है, बाकी हमारा वो उधर जाकर फिर 4 दीवारी दी हुई है, बीच में हम 2 कमरे बना लें तो अपना सेटअप वो बन जाएगा। जो बना बनाया घर मिलता है उस पर फिर खर्चा कुछ कम होता है, मतलब ये भी देखे ना, अगर वो बना बनाया घर लेते हो, वो उसका और ये होगा सिर्फ आने जाने वालों के लिए, हमारे लिए सहन तो खुला डुला हो जाएगा। 1-1 कनाल का 2 कनाल है, 1-1 कनाल का घर बन जाएगा, काफ़ी उधर बना हुआ है। ये भी नहीं है, सबसे ज़्यादा जो होती है मेन ना, 1 आधे 2 कनाल की मतलब दीवार लगाना, वो भी काफ़ी खर्चा होता है, बहुत ईंटें आती हैं। हमें उधर उस घर में बचत तो हमें हो जाएगी, हमें उधर हो जाएगा सिस्टम, लेकिन उसके बाद फिर हमारा वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं। भी हम साथ कुछ और साथ में अपना करें ना, इस यूट्यूब पे हम अकेला नहीं, इसलिए तो हम शहर को छोड़ के देहात में जा रहे हैं, ताकि हम जब तक हमारे बच्चे छोटे हैं ना, तब तक हमने उधर जाके साथ में कोई और भी काम करने हैं। जब बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे, अल्लाह पाक फुर्सत देगा, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई कर लेंगे, फिर उनकी मर्जी, बच्चे चाहे शहर में बैठे जहाँ बैठे उनकी मर्जी होगी। मतलब मेन चीज़ जो है ना, मतलब कि साथ में कर, जो है ना वो तो उस घर में नहीं होगा। ये देख लो, जो घर बनाया लेते हो ना, वो ही फिर एक घर होगा, जैसे इधर बैठे उधर भी बैठे रहेंगे साथ में, ना कोई और उधर की जो ज़मीन है उधर फिर वो नहीं होता, फसलें वगैरह नहीं होती, साथ में पड़ी भी हैं, बहुत सस्ते ही मतलब कीमत पे मिल रही हैं, मतलब लेकिन रेत के टिब्बे हैं उधर, फसलें वगैरह नहीं होगी। जब फसलें नहीं होगी तो फिर हम साथ में और कोई कारोबार नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर ये भी तो देखो ना कि खाली इधर से आप बोलते हो ना कि वो मकान तो चलो हमारा सर छुपाने के लिए तो जगह बन जाएगी ना, तो आप कहते हो कि ज़मीन का या हम फार्म का करते हैं, तो हमें फौरी तौर तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे ना, फौरी तौर तो हमें सेटल होना पड़ेगा मकान का, या आप कहते हो ज़मीन का, जो फसलों वाली ज़मीन वो ले लें। वही है ना, चाहे हम मकान शुरू करवाएं या मतलब कि वो जो बिजनेस है हमारा, कोई जानवर वगैरह पालें, वो सब आहिस्ता आहिस्ता ही होना है। हाँ, एकदम से मतलब अभी जाके, हाँ तो फौरी तौर पे वहाँ पे भी हम जानवर नहीं ले सकेंगे। अगर हम ज़मीन जाके ले लेते हैं तो फौरी तौर पे वो भी जानवर नहीं ले सकते, लेकिन जहाँ पे ज़मीन लेंगे वो होगा, जो भी हमारा मोटा एक आधा कमरा बन जाएगा, बाकी हमें पता होगा आगे जो ज़मीन बची हुई है उसमें घास फूस काश्त हो सकता है, और जैसे जानवर होते हैं फौरी तौर पे जो मिलते हैं ना, वो दूसरे क्या कहते हैं उनको, नहीं वो जो आधम नहीं, पे जो आप कहते दूसरे हैं। देते हैं नहीं, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अल्लाह थोड़ा मुश्किल होती है, ये नहीं है एक इंसान बनी बनाई जगह से उठ के जब न्यू इधर जाता है, साफ ज़ाहिर है 6 महीने 1 साल मुश्किलात तो आएंगे, लेकिन जो है ना फिर आगे ये है, अभी आज का जो हमें मुश्किलात आएंगे ना, आगे की हमारी जो है ना सहूलतें हो जाएंगी। ये देख लें बस, इधर का यही है, नीचे फिर भी जैसे कैसे कर लेते अलीपुर हैं। से जैसे हम आए थे इधर शुरू में स्टार्टिंग में, तो उस वक्त देखें 2 साल में मुश्किलात आई थी, कभी किराए पे इधर, कभी खान को रह रहे थे, कभी इधर रहते थे, कभी उधर रहते थे। तो उस वक्त तो आपकी शादी नहीं हुई थी, मैं आया था अपनी अपनी को लेकर,
वो 2 साल जो है ना हमने ऐसे गुजारे, कभी कानपुर, कभी किधर। फिर 2 साल के बाद प्लाट लिया वो वाला जाके, फिर उसके बाद बाकी जो है 6 महीने साल फिर उस पर मकान बनाने पे लग गया। शुरू में जो है ना 1 कमरा मेरे ख्याल में 2 बने थे, फिर उसके बाद में एक एक करके बनाते गए तो कितने कमरे हो गए थे हमारे। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम फिर चलता है, एकदम तो नहीं होता। तो चलें जी, ये बातें थी जो आप लोगों से शेयर की हैं, और मज़ीद जो हमने असल मकसद था इसको घर बेचने का वो भी बता दिया है। तो अभी जो ना इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं फिर शाम वाली वीडियो में। और आप लोगों ने मतलब जो कमेंट्स किए थे इसी घर के बारे में, वो मैंने कहा अभी कमेंट्स में भी जवाब दिया था, लेकिन कहा चलो मैं वीडियो भी बता देता हूँ, वीडियो पे भी सब कुछ एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा। और बार बार फिर वही कमेंट्स आएंगे तो इससे बेहतर है कि पहले ही फिर जवाब दे दूँ, क्योंकि घर तो अब सेल हो चुका है। पहले होता था कि अभी सेल नहीं हुआ था, बातें होती रहती तो फिर कमेंट्स आते रहते। अब तो सेल हो गया है तो अब बात ही ख़त्म हो गई है। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर हम इधर बैठे रहते इस घर में तो हमारी ज़िंदगी जैसे चल रही है ना ऐसे होती। मतलब कि यूट्यूब का भी कोई भरोसा नहीं है, जिस तरह के हालात हैं न्यूज़ डाउन हो जाते हैं। ये हमारे पास और कोई साइड बिजनेस है नहीं, चलो यूट्यूब बंद हो जाए या चैनल के मसले हो जाते हैं जिस तरह भी, तो साइड बिजनेस नहीं है। फिर इस घर में फिर ज़्यादा मतलब के खर्चे, बड़ा घर होता है तो खर्चे भी बड़े होते हैं। तो मेन चीज़ यही होती है कि विलेज में जो है ना हम दूसरा कारोबार कर सकते हैं। यूट्यूब बाद में रहे ना रहे, जो भी होता रहे, हमें आगे चल के परेशानी नहीं है। हमें पता होगा हमारा साइड बिजनेस है, हमने वहाँ से कुछ कमाई करके अपना जो है सर्कल चलाएंगे। सही है। चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।